हेलो फ्रेंड्स, 27 मई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैटल स्लॉटर। तो ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट रूल्स 2017 ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसके अंदर कैटल मार्केट्स को रेगुलेट किया गया है। तो कैटल में बुल्स, काव, बफेलो, कैमल सब इन्वॉल्व है। तो इनके लिए अब अगर कोई सेलर कैटल मार्केट में कैटल लेके आ रहा है तो उनको ये इंश्योर करना होगा कि वो मार्केट में वो स्लॉदरिंग के लिए नहीं ला रहे, मतलब वो बेचेंगे तो वो जो खरीदेगा वो स्लॉदर नहीं करेगा एनिमल, वो है। दूसरा है ये जो बायर्स भी है उनको वेरीफाई करवाना होगा कि वो एग्रीकल्चरलिस्ट है और वो एनिमल खरीद के उसको 6 महीने तक एटलीस्ट बेचेंगे नहीं, ये इंश्योर करना होगा। तीसरा है कि जो ये एनिमल्स है वो सैक्रिफाइस नहीं किए जाएंगे, वो भी है। इवन कैटल परचेज जो है वो आप एनिमल मार्केट से कर रहे हो वो स्टेट के बाहर आप सेल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। तो मॉनिटरिंग कमिटीज बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये बनाई जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है डिस्ट्रिक्ट एनिमल मॉनिटरिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम होंगे। तो वो बॉडी पूरा कैटल मार्केट रेगुलेट करेगी और कैटल नया एनिमल मार्केट भी बनना होगा तो उनको उनका अप्रूवल लेना होगा। और एनिमल मार्केट्स भी आप 25 किलोमीटर विद इन स्टेट बॉर्डर नहीं बना सकते, 50 किलोमीटर ऑफ स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर भी नहीं बना सकते। तो ये सब स्टेप्स लिए गए ताकि स्मगलिंग ऑफ एनिमल्स भी ना हो। तो ये सारे रेगुलेशंस लाए गए थे। इवन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कैटल थोड़े रेगुलेशंस भी है। तो जो प्रैक्टिसेस मना की गई है कि प्रैक्टिसेस नहीं अलाउड होगी, जैसे कि जो टीट्स होते हैं, जो मिल्चिंग एनिमल्स है तो उनके टीट्स को सील किया जाता है एडेसिव टेप से एक्सेट्रा। तो ये अलाउड नहीं होगा कि आप कैटल को सक करने नहीं अलाउ करोगे, वो नहीं अलाउड होगा। आप एनिमल्स पे डेकोरेटिव मटेरियल ऑर्नामेंट्स नहीं लगा सकते, आप एनिमल्स को मजल नहीं कर सकते, उनको खाने से रोक नहीं सकते, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस नहीं दे सकते जो मिल्चिंग एनिमल्स को दिए जाते ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़े। तो ये सारे स्टेप्स भी लाए गए हैं, रेगुलेशंस लाए गए हैं। गवर्नमेंट कहती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर है, जब गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो इंश्योर करे कि कैटल स्मगलिंग ना हो, तो इसीलिए उन्होंने ये सारा रूल्स लेकर आए हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन मीट इंडस्ट्री जो है वो काफी मीट लाइवस्टॉक इंडस्ट्री काफी टेंस्ड है, क्योंकि इससे काफी एडवर्सली अफेक्ट होगा इनको। एम्प्लॉयमेंट्स जो है, जो एम्प्लॉयज है इनके, उनको एडवर्सली अफेक्ट होगा। एक्सपोर्ट मार्केट है बहुत बड़ा, तो उसको भी अफेक्ट होगा स्लॉदरिंग के ऊपर अगर रेगुलेशंस लाए जाते हैं तो। इंडिविजुअल सेल पे नहीं है पर मार्केट से सेल नहीं कर सकते। लेकिन इंडस्ट्री कहती है मोर देन 90% तो मार्केट से सेल होते हैं, इंडिविजुअल सेल्स तो काफी कम होते हैं फॉर स्लॉदरिंग वगैरह। तो ये उन्होंने कंसर्न्स रेज किए यहाँ पे। तो वही है। तो अब यही है इसका, एक्चुअली ये गवर्नमेंट एम्बिट, स्टेट गवर्नमेंट एम्बिट में भी आता है जो एनिमल्स रेगुलेशन होता है वो। तो अब देखेंगे गवर्नमेंट कैसे, बिकॉज इट्स इन द कनकरेंट लिस्ट, एनिमल्स एज सच जो है पॉइंट्स कनकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो ये सारे रेगुलेशंस लाए गए हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है DRDO's एरो टेस्ट रेंज टू बी इनॉग्रेटेड टुमारो। तो ये है एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, ये नया बनाया गया है, इसका फंक्शनिंग भी चालू हो गया थोड़े महीनों से, अभी इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया। ऑलरेडी इंडिया की जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट भी की गई है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है तपस 201, पहले इसको रुस्तम 2 कहते थे, इसका सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट भी हो चुका है नवंबर 2016 में पहला। तो ये यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और ये एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो है ये यूएवीज के रेंज के लिए ही है, टेस्ट रेंज के लिए ही है। तो यहाँ पे जो ये तपस 201 भी है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, कॉम्बैट केपेबल ड्रोन है, मतलब इसके अंदर आप इसको आर्म्ड है, आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल है, अनमैन्ड है। यूएवीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो इनको सर्वेलेंस के लिए, इंटेलिजेंस रिकग्नाइजेंस के लिए, कि वो ना जांच करके ले आए, वो मिशंस के लिए आर्म फोर्सेस यूज कर सकती है। तो ये तपस 201 इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड है बाय एडी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो DRDO की लैब है इन बेंगलुरु। तो इन्होंने इसको डिजाइन डेवलप किया और इसका प्रोडक्शन जो है वो हाल और बेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये यूएवी है, इसका वेट 2 टन है, मतलब के 2000 केजीज, 1 टन इज 1000 केजीज। और इसका एंड्योरेंस 24 आवर्स का एंड्योरेंस है कि टेक ऑफ कर सकती है, लैंडिंग कर सकती है, बैंकिंग लेवल फ्लाइट, इसकी कैपेबिलिटीज है इसमें। तो ये इसको कंपेयर किया गया, इट्स जस्ट लाइक दी यूएस जो ड्रोन है प्रीडेटर ड्रोन, वो भी एक कॉम्बैट व्हीकल है, वैसे ये भी अनमैन्ड आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल है ऑफ इंडिया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड तपस 201। फिर अगला न्यूज आइटम है
नरसिमी इज बैक इन तमिलनाडु। तो ये नरसिमी, ये स्टोन आइडल है अराउंड 1046 इयर्स ओल्ड। तो ये चुराया गया था फ्रॉम वृद्धगिरीश्वर टेम्पल तमिलनाडु में। तो ये एंशियंट चोला टेम्पल है, जो ये चोला क्वीन थी, पावरफुल चोला क्वीन सेम्बियन महादेवी, उन्होंने ये कमीशन किया था। शी वाज एन फॉलोअर ऑफ शिवा। तो ये नरसिमी स्टैचू यहाँ से, ये टेम्पल से चुराई गई थी। और ये आइडल स्मगलर जो है, एंटिक डीलर सुभाष कपूर, जिनको अरेस्ट भी किया गया, तो ये इन्होंने इसको सेल किया टू ऑस्ट्रेलिया। तो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है कैनबेरा में, यहाँ पे ये आइडल इन्होंने परचेज किया था, यहाँ पे थी। लास्ट सितंबर 2016 में जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर यहाँ गए थे, तो उनके विजिट पे ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कहा था हम रिटर्न कर देंगे जब प्रूफ्स दिए गए। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये आइडल रिटर्न किया है। और भी सीटेड बुद्धा और 3rd सेंचुरी रॉक कार्विंग्स जो थे वो भी सब रिटर्न किए गए। तो ये अब रिटर्न होके फिर से ये अपनी टेम्पल में इंस्टॉल की गई है। तो ये जो स्टैच्यू है, इसको ऑस्ट्रेलिया में इसको प्रत्यंगिरा नाम दिया गया था। तो ये प्रत्यंगिरा भी काफी प्रोमिनेंटली न्यूज में थी, इफ यू कैन रिकलेक्ट, न्यूज में डिस्कस किया है हमने। और ये नरसिमी प्रत्यंगिरा दोनों एक ही है। तो अब ये रिटर्न की गई है। फिर अगला न्यूज आइटम है रुपीज 3045 करोड़ इन रूरल स्कीम वेजेस येट टू बी डिस्बर्स्ड। तो ये है MGNREGA स्कीम के बारे में। तो MGNREGA स्कीम में, ये स्कीम ही नहीं है, ये एक एक्ट है। मतलब कि इधर राइट टू वर्क आपको दिया जा रहा है। तो मैनुअल लेबर, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। तो अनस्किल्ड मतलब कोई मैनुअल वर्क करना है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वगैरह इसमें की जाती है। तो MGNREGA एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजंस है कि अगर आपको पेमेंट, ये मिनिमम 100 डेज, मैक्सिमम 100 डेज का आपको इंश्योर किया जाता है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क आपको दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है ये। तो ये वर्क के लिए जो आपका वेजेस है वो टाइम पे मिलने चाहिए। तो अगर 15 डेज से ज्यादा डिले होता है तो 16 डे ऑनवर्ड्स फिर कंपेंसेशन भी पे किया जाएगा, गवर्नमेंट वो भी पे करेगी। ये प्रोविजन है एक्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली अराउंड 2016 स्टार्ट में नया स्कीम लाया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो नया सिस्टम लाया गया था, तो यहाँ पे जो ये पेमेंट्स वर्कर्स को किए जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिकली किए जाएंगे, उसके लिए ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया। तो ये फंड मैनेजमेंट सिस्टम में फिर फंड ट्रांसफर ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। तो ये फंड ट्रांसफर ऑर्डर्स जनरेट होके जब ये पेमेंट्स की जाती है तो उसमें काफी डिलेज हो रहे हैं। तो ये कंपेंसेशन के लिए वो कैलकुलेट भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि FTOs जो है, वेज लिस्ट जब आती है तो FTOs को यहाँ पे अप्रूव करना होता है। तो पहला सिग्नेटरी जाता है पंचायत सेक्रेटरी का, दूसरा सिग्नेटरी जाता है प्रधान या BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का। तो ये सिग्नेटरीज जब नहीं होते हैं, डिले होते हैं यहाँ पे, तो उनको कैलकुलेशन नहीं किया जाता, फिर वो बैंक ट्रांसफर होता है अकाउंट्स, वर्कर्स के अकाउंट्स पे। तो ये डिलेज हो रहे हैं और वो कैलकुलेशन में नहीं लिए जा रहे और कंपेंसेशन नहीं पे किया जा रहा है, वो यहाँ पे इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया। ये है, तो ये है। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया था टू इम्प्रोवाइज पेमेंट्स, क्योंकि पहले जो पेमेंट्स किए जाते थे तो वेज लिस्ट बैंक्स के पास जाते थे चेक्स के साथ, फिर उनको अप्रूव किया जाता था, तो चेक क्लियरेंसेज में डिलेज होते थे, तो पेमेंट्स डिले होते थे, काफी उसमें एम्बिग्विटीज होती थी। पर अब इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम से स्ट्रीमलाइन किया गया, रैशनलाइज किया गया है। पर अभी कंपेंसेशन में जो डिलेज हो रही है, कैलकुलेशंस में नहीं इंक्लूड किए जा रहे, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है इस आर्टिकल में। फिर अगला न्यूज आइटम है नाउ कम्स जन की बात फ्रॉम PM। तो ये मन की बात जो रेडियो प्रोग्राम था जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते थे ऑन वेरियस इश्यूज जो उनके दिल के करीब है, तो वो लोग यहाँ पे सुनते थे। इसके 31 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है जन की बात, मतलब अब मैं सुनना चाहता हूँ लोग क्या कहते हैं। तो ऑलरेडी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 3 साल पावर में कंप्लीट कर लिया, अब 4th ईयर स्टार्ट हुआ है, तो वो चाहते हैं कि पीपल अपना बात सुना है। तो इसलिए एक सर्वे प्रिपेयर किया गया है, जो नमो ऐप, नरेंद्र मोदी जो पर्सनल ऐप है नरेंद्र मोदी का, उस ऐप पे, इसको नमो ऐप पे अपलोड किया गया है। तो ये सर्वे लोग ले सकते हैं टिल 15 जून। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिनके अंदर आपको रेटिंग्स देनी है फ्रॉम वेरी बैड टू एक्सीलेंट। तो सारे जो प्रोमिनेंट गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जो रिसेंटली अब लॉन्च किए गए पिछले 3 सालों में, वो सारे इसमें ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे लिस्टेड है। तो उसके ऊपर पीपल अपना रिस्पॉन्स देंगे। इवन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है कि आप बताइए कि एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज क्या है प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में। तो ये पूरा सर्वे होगा। इसके अंदर जो सर्वेयर्स है उनको इंफॉर्मेशन देनी होगी अपने बारे में कि वो कहाँ रहते हैं, प्लस कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो वोट करते हैं। तो ये डिटेल्स भी आपको देनी होगी। तो ये सर्वे लॉन्च किया गया जन की बात।
फिर अगला है लैंडस्लाइड फ्लड्स क्लेम 91 लाइव्स इन श्रीलंका। तो ये जो लैंडस्लाइड फ्लड्स हो रहे श्रीलंका में, तो ये पिछले साल ड्रॉट्स थे और अब साउदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका यहाँ पे लैंडस्लाइड फ्लड्स हो रहे हैं और इसमें इवन इंडिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। 2 शिप्स रिलीफ मटेरियल के साथ और स्पेशल मिलिट्री टीम्स के साथ यहाँ भेजी गई है ऑन श्रीलंकन गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट। अगला है चाइनीज एक्टिविस्ट फियर इंक्रीज स्नूपिंग। सो चाइनीज एक्टिविस्ट ने कहा है कि स्टेट सर्वेलेंस और इंक्रीज हो गया है क्योंकि एक ड्राफ्ट लॉ भी बनाया गया है, तो इसमें मॉनिटरिंग ऑफ सस्पेक्ट्स और रेड करने के लिए इधर और उनको पावर्स दिए जाएंगे। तो ऑलरेडी उनके ऊपर सर्वेलेंस काफी ज्यादा है। इवन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स जैसे वी चैट पे भी जो मैसेजेस डाले जाते हैं उनको भी मॉनिटर और सेंसर किया जाता है। तो यही कंसर्न यहाँ पे चाइनीज एक्टिविस्ट ने अब रेज किया है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है टी बोर्ड टू पब्लिश स्टेटस पेपर ऑन इंडस्ट्री। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो टी सेक्टर का रेगुलेटर है, तो इन्होंने यहाँ पे ये टी एक्ट के अंदर बनाया गया था 1953 में। तो ये प्रमोट करते कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, डोमेस्टिक ट्रेड, इवन एक्सपोर्ट्स ऑफ टी को ये प्रमोट करते हैं। इवन सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं एक्सपोर्टर्स को, टी मर्चेंट्स को। तो यहाँ पे इवन रेगुलेशन होता है ताकि फ्रॉडली अगर कोई लेबलिंग करता है ऑफ टी जैसे कि दार्जिलिंग टी वगैरह, तो उसको भी रेगुलेट किया जाता है। तो ये यहाँ पे वो फंक्शन करते हैं। तो अब टी सेक्टर में हमने कई बार डिस्कस किया कि काफी कंसर्न है, जो टी एस्टेट्स है काफी वहां पे लॉस में जा रहे हैं, उनको क्लोज किया गया है। टी वर्कर्स जो है स्टार्वेशन डेथ्स के भी काफी केसेस आए थे सामने। तो ये सारे इंसिडेंसेस जो है, तो उसमें अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो एक स्टेटस पेपर पब्लिश करेंगे कि इंडस्ट्री कैसे फंक्शन कर रही है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या वो इकोनॉमिक वायबिलिटी है उसमें कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इवन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी कैसी है, और क्या जो प्लांटेशन है वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 को कंप्लाई करते हैं कि नहीं। तो ये सारे इसके डिटेल्स सारे दिए जाएंगे स्टेटस पेपर में। तो इसके लिए इंटरनेशनल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है सॉलिडारिडेट, तो इनको दिया गया ये काम। तो ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। तो ये न्यूज आइटम्स। थैंक यू।